हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 10th मैथ में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं। ठीक, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है देखिए, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये गणित की वो शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के संबंध के बारे में बताती है। ठीक, इस शाखा के अंतर्गत आप त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के संबंधों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये जो है ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब थ्री, और गोन का मतलब है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब है मीजर। तो इसमें क्या करते हैं कि तीनों भुजाओं के मापों का अध्ययन करते हैं। ठीक, या कोणों का, वही लिखा है रिलेशन, मतलब इनके संबंधों का अध्ययन करते हैं इस ब्रांच के अंतर्गत। तो देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, हम राइट एंगल लेते हैं। ये आपका राइट एंगल है, इसमें राइट एंगल है, और ये आपका पूरा बन जाता है राइट ट्रायंगल। तो जब राइट ट्रायंगल होता है और ये आपका ए बी और सी, ये कोण आपका थीटा अगर लेते हैं तो थीटा के जो आपकी ये भुजा होगी ये कहलाती परपेंडिकुलर, और जो यहाँ की होती है वो कहलाती बेस, और जो 90 एंगल के बिल्कुल सम्मुख होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस, ये हाइपोटेनियस। और यदि आपका ट्रायंगल ये है और ए और बी और आपका ये सी है, ये आपका 90 डिग्री है, और ये कोण आपका यदि थीटा होता है तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाता है, हाइपोटेनियस वहीं पर रहता है, और ये साइड कहलाती है आपकी बेस। इसके बाद आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। अब आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। पहला रेशियो आपका साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंड और कॉटेंजेंट। तो ये साइन है, साइन को शार्ट में इस तरीके से लिखते हैं, सिन पढ़ते हैं साइन, और इसको शार्ट में लिखते हैं कॉस, इसको शार्ट में क्या कहते हैं टैन, और ये आपका शार्ट में क्या आएगा कॉसेक, और इसको शार्ट में कहते हैं सेक, और ये शार्ट में आता है इसको कहते हैं कॉट। और ये आप अगर ले लेते हैं यहाँ पर राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, ये कोण आपका ए बी और ये आपका एंगल सी, ये आपका राइट एंगल है, और इस कोण को यदि थीटा ले लेते हैं हम तो यहाँ पर हर जगह पर आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये थीटा से कोण दिखाया गया है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ये क्या होता है, ये जो राइट आपका ट्रायंगल है और इनकी साइड, इसमें रेशियो को बताता है। ठीक, इसीलिए बोलते हैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए इसको आसानी से कैसे याद करते हैं। ये कोण है और अपोजिट साइड इन ट्रायंगल क्या होगी, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये इसका होता है बेस, ये आपका हाइपोटेनियस। तो इसको किस तरीके से, किस ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद करते हैं। ठीक, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसको लिखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से भी याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। तो ये क्या होगा आपका साइन, और ये आपका आएगा कॉस,
और ये इस तरीके से आता 10। ये आपका हो जाता कॉसेक, ये आपका आता सेक, और ये हो जाता आपका कॉट। तो साइन आपका साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, P/H। P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, BC है, और हाइपोटेनियस कौन सी, AC है। अब इस तरीके से कॉस क्या आएगा, B/H। यहाँ पर B क्या है, B आपकी AB है और H क्या आपकी AC है। tan क्या आएगा, P/B। P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC, और B मतलब बेस, ये क्या है AB। और कॉसिक थीटा क्या आएगा, कॉसिक क्या आएगा आपका H/P। H/P, H मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस में AC है और आपका परपेंडिकुलर BC है। अब आता है सेक, सेक क्या आता है H/B। H मतलब हाइपोटेनियस और B मतलब बेस। यहाँ पर हाइपोटेनियस AC है और B आपका बेस आपका AB है। अब आता काट, काट क्या आता है, काट थीटा होता है बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो आपका बेस क्या है, बेस आपका AB है और परपेंडिकुलर आपका BC है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकाल लेंगे। और कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसको लिखते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। ये आपका साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, और tan थीटा इक्वल टू P/B। और कॉस से क्या होगा, इसका अपोजिट, से क्या होगा इसका अपोजिट, और काट इक्वल टू क्या होगा, इसका tan का अपोजिट आएगा। तो इस तरीके से ये आप रेशियो तैयार कर लेंगे। देखिए अब इसी में रिलेशन क्या आता है कि इस तरीके से फार्मूला क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू, साइन किसका अपोजिट आपका है, कॉसेक का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/कॉसेक थीटा। और यदि आप कॉसेक थीटा लेते हैं तो ये आता है 1/साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के जानते हो कि कैसे हैं, अपोजिट हैं। अब आपका क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉस थीटा। इस तरीके से देखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/tan थीटा। इसका तो और भी फार्मूला निकालेंगे कि tan थीटा, इसमें क्या करते हैं कि साइन थीटा और अपान निकालेंगे कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से। और कॉस थीटा इक्वल टू B/H। तो आपका H कैंसिल, आपका आएगा P/H, सॉरी P/B, और P/B होता है आपका tan थीटा। इस तरीके से फार्मूला बन जाता है कि tan थीटा इक्वल टू आपका आता है साइन थीटा और अपान आता है कॉस थीटा। उसके बाद देखिएगा आप इसी का चिन्ह देखेंगे, अगर यदि काट थीटा निकालेंगे तो काट थीटा tan थीटा का विपरीत होता है। तो इसको पलट दीजिए, क्या आएगा, दो फार्मूले आपके भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इससे फार्मूले भी तैयार हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक ट्रिक याद करना है और ये फार्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए अब आपको पढ़ाएंगे द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनके लिए आप जो है टेबल पढ़ेंगे और वो टेबल के लिए भी ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगी। देखिएगा कैसे निकालते हैं। पहले पूरी टेबल बनाते हैं हम आपको।
यहाँ पर आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और इधर आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और आपका 60 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री। ये आपका साइन, ये कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो देखिएगा, अगर साइन के मान कैसे आप लर्न करेंगे। साइन के लिए ट्रिक है, साइन के लिए कौन सी ट्रिक यूज करेंगे कि 0 1 2 3 4। साइन के मान के लिए ट्रिक है 0 1 2 3 4, और आप 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको रूट लगा देना है, जो इसकी वैल्यूज आएंगी वो साइन के सभी मान आपके आ जाएंगे। तो साइन 0 का मान आपका 0, और इसका मान √1 का मान 1, √4 का मान 2, ये आपका कैंसिल आउट, आपका 1/1/√2, क्योंकि 2 2 जब 4 कट जाएगा 1/√2 आएगा। ये आपका आएगा √3/2, ये √4 आएगा √1 का मान होता 1। तो साइन की सभी वैल्यूज आ रहेंगी 1 1/2, 0 1/2, 1/√2, √3/2, और ये आ जाता 1। इस तरीके से साइन के मान सभी लर्न हो जाएंगे। साइन मान के लिए ध्यान रखना ट्रिक 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, रूट लगा देंगे, साइन के सभी मान निकल आएंगे। अब कास के मान के लिए क्या करेंगे, कास के मान के लिए इसको बिल्कुल चेंज कर दीजिए, बिल्कुल चेंज कर दीजिए। 1 आएगा, √3/2 आएगा, 1/√2 आएगा, ये 1/2 आएगा, और आपका 0 हो जाएगा। ठीक, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये मान आपको आसानी से लर्न भी हो जाएंगे। और आपने tan बराबर आपने पढ़ा है कि tan थीटा = कॉस्ट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा के मान कॉस थीटा के मान में डिवाइड कर दीजिएगा, tan थीटा के मान निकल आएंगे। तो 0/1 का मान 0, 1/2, और अपान में आएगा √3/2, 2 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1/√3। ये आपका √2 कैंसिल, आपका 1 आएगा। ये अपान में होगा 2 2 कैंसिल, √3 आएगा। ये 1/0 आपका इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ये आपका डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ये डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी लिखते हैं। तो आपको इस तरीके से साइन के मान के लिए क्या ट्रिक है, 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा, आपके साइन के मान निकल आते हैं। इसको पलट देंगे, आपको कास के मालूम। tan के लिए क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, tan का मान मालूम। कॉसेक साइन का बिल्कुल विपरीत होता, अपोजिट। तो 0 का अपोजिट क्या आएगा, 0/1, इसका अपोजिट क्या आएगा 1/0, और अपान 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, आपका नॉट डिफाइंड आएगा। और इसका अपोजिट क्या आएगा 2, इसका क्या आएगा √2, इसका क्या आता है 2/√3, और 1 का 1, क्योंकि 1/1 इसको आप पलट दीजिए, चेंज कर दीजिए, क्या आएगा 1/1, 1 रहेगा। आपका कास का अपोजिट क्या आएगा, सेक, 1 का क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 2/√3, ये क्या आएगा √2, ये क्या आएगा आपका 2, और इसका क्या आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी। ये आपका काट है, ये क्या आएगा 10 का, 0 का क्या आएगा अभी बताया था, इन्फिनिटी, अर्थात नॉट डिफाइंड होगा। इसका आएगा √3, ये आएगा 1, इसके पान में होता है √3/1, ये आ जाएगा 1/√3, और इसका क्या आएगा 0। इस तरीके से देखते हो कि अगर आपको साइन के मान लर्न हो जाते हैं, आसानी से कास के मान निकाल लेंगे। एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, आपको सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे, आप आसानी से टेबल बना सकते हो।
कि आपका क्या है, साइन के मान कैसे निकालेंगे, 0 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे, रूट लगा देंगे, साइन के मान आ जाएंगे। कास के मान के लिए पूरी टेबल आप पलट देंगे, आ जाएगी टेबल। और tan के लिए क्या करते हैं, साइन अपान कास, साइन अपान कास आपके tan के मान फाइंड आउट हो जाते हैं। कॉसेक के लिए साइन का बिल्कुल विपरीत, ये भी इसका हो जाएगा, ये इसकी सहायता से ये भी निकाल लेंगे। और आपको ये टेबल अगर लर्न हो जाती है तो आपको नीचे की टेबल लर्न करना नहीं है, ठीक। जैसे पूछता है आपसे कि कॉसेक 30 का मान क्या होगा, तो सोचिए कॉसेक 30 किसका विपरीत है, अपोजिट है, साइन 30 का। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, तो कॉसेक 30 क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे पूछता है कि कॉसेक 60, अब सोचिए कॉसेक 60 किसका है, कॉसेक 60 किसका उल्टा है, किसका विपरीत है, तो 1/sin 60, और sin 60 का मान √3/2 है, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, 2/√3 आता है, ठीक। अब ऐसे आता है cot 45, अब cot 45 किसका अपोजिट है, tan 45 का, tan 45 का मान 1 है, तो cot 45 का भी मान 1 होगा। तो इस तरीके से देख रहे हो, यदि अगर आपको साइन के मान मालूम हो जाते हैं, आप पूरी टेबल आप बना लेंगे और इसको आसानी से लर्न भी कर लोगे। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक। और इसके आगे आपको अगली जो यूनिट है, जो यूनिट स्टार्ट होगी, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।